शनिवार को अधिपति देव शनिदेव का दिन माना जाता है। शनि देवता व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ जाए या तो वो राजा बन जाता है या बिल्कुल रंक। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपकी पूजा से खुश है तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। शनिदेव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक है। यह माना जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उसके पाप और बुरे कार्यों का आदि का दंड प्रदान करते हैं। इनकी शरीर कांति इंद्रलील मणि के समान है। सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा धारण करते हैं। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। सूर्य के अन्य पुत्रों की अपेक्षा शनि शुरू से ही विपरीत स्वभाव के थे। शनि भगवान सूर्य तथा छाया यानी संवर्णा के पुत्र है। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। शनिधाम कोकिलावन के महंत प्रेमदास महाराज के अनुसार जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि पिता पर पड़ते ही सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया। धीरे धीरे शनिदेव का पिता से मतभेद होने लगा। सूर्य चाहते थे कि शनि अच्छा कार्य करे, मगर उन्हें हमेशा निराश होना पड़ा। संतानों के योग्य होने पर सूर्य ने प्रत्येक संतान के लिए अलग अलग ही लोक की व्यवस्था की, मगर शनिदेव अपने लोक से संतुष्ट नहीं हुए। उसी समय शनि ने समस्त लोकों पर आक्रमण की योजना बना डाली। बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण अनुराग में निमग्न रहा करते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया था। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनि के पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। इन्हें बाह्य संसार की सुध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसलिए उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। जानिए कि शनि के भी अधिदेवता है। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम है। इनका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना हुआ है। यह एक एक राशि में 30-30 महीने तक रहते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी सकट भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्ष घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों को बचाना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब आने वाला था तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ से बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो महाराज दशरथ ने शनि देवता को नित्य के भांति प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर सहारास्त्र का संधान किया। शनि देवता महाराज की कर्तव्यनिष्ठा से परम प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि तब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान है, तब तक आप सकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया। सूर्यदेव के कहने पर भगवान शिव ने शनि को बहुत समझाया, मगर वह नहीं माने। उनकी मनमानी पर भगवान शिव ने शनि को दंडित करने का निश्चय किया और दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान शिव के प्रहार से शनिदेव अचेत हो गए। तब सूर्य का पुत्र मोह जगा
और उन्होंने शिव से पुत्र के जीवन की प्रार्थना की। तत्पश्चात शिव ने शनि को दंडाधिकारी बना दिया। शनि न्यायाधीश की भांति जीवों को दंड देकर भगवान शिव का सहयोग करने लगे। एक बार पिपलाद मुनि की बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहावसान हो गया। बड़े होने पर उनको ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु का कारण शनि है, तो उन्होंने शनि पर ब्रह्मदंड का संधान किया। उनके प्रहार सहने में असमर्थ शनि भागने लगे। विकलांग होकर शनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने प्रकट होकर पिपलाद मुनि को बोध कराया कि शनि तो केवल सृष्टि नियमों का पालन करते हैं। यह जानकर पिपलाद ने शनि को क्षमा कर दिया। ग्रंथों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्य है कि शनिदेव के विषय में यह भी कहा जाता है कि शनिदेव के कारण गणेश जी का सिर छेदन हुआ। शनिदेव के कारण राम जी को वनवास हुआ था। रावण का संहार शनिदेव के कारण हुआ था। शनिदेव के कारण पांडवों को राज्य से भटकना पड़ा। शनि के क्रोध के कारण विक्रमादित्य जैसे राजा को कष्ट झेलना पड़ा। शनिदेव के कारण राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। राजा नल और उनकी रानी दमयंती को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं कि शांति के उपाय कौन से हैं। शनिदेव की शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। जप का वैदिक मंत्र है। इनके जप का वैदिक मंत्र भी है ओम शं नो देवीरभीष्ट आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः। इनका पौराणिक मंत्र भी है नीलाजन समाभास रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव का बीज मंत्र भी है ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनैश्चराय नमः। तथा शनिदेव का सामान्य मंत्र भी है ओम शं शनैश्चराय नमः। इनमें से किसी एक का श्रद्धानुसार नित्य एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप का समय संध्या काल तथा कुल संख्या 23,000 होनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल। कथा के शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहाँ शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके। इसके लिए पवनसुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्टदेव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा,
इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सज़ा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखें ये बात कि शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव के इस अवतार से नहीं बच पाए थे शनिदेव, हो गए थे लंगड़े। क्यों? धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों के बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग शिव के इन अवतारों के बारे में जानते हैं। इन्हीं अवतारों में एक ऐसा अवतार थे जिन्होंने शनिदेव पर भी प्रहार किया था, जिसके कारण शनिदेव की गति मंद हो गई। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीजी मुनि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिपलाद रखा। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बड़े होने पर पिपलाद को अपने पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव की कुदृष्टि के बारे में पता चला। तब उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव के ऊपर ब्रह्मदंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मा दंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उससे डरकर भागने लगे। तीनों लोकों पर परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मा दंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लग गया। इससे शनि के दोनों पैर टूट गए। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। इस दिन से ही शनि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर उन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। भगवान शिव की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्त को कष्ट नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें माय चैनल अध्यात्म। धन्यवाद।